दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट पर अब लगेगी ईरान की एंट्री फीस। ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी और वॉशिंगटन में खतरे की घंटी बजा दी है। ईरान के सेंट्रल बैंक में पहला होर्मुज टोल डिपॉजिट हो चुका है, लेकिन क्या ये इंटरनेशनल लॉस का उल्लंघन है या ईरान की नई इकोनॉमिक वॉर? आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। आज हम बात करेंगे उस टोल की जिसे डोनाल्ड ट्रंप एक्सटॉर्शन कह रहा है और ईरान ने पूरी दुनिया को इस टोल के जरिए हिला दिया है। जर्नलिज्म की दुनिया में कहते हैं कि फॉलो द मनी, और पैसा अब सीधा तेहरान पहुंच रहा है। ईरान के पार्लियामेंट के सेकंड डिप्टी स्पीकर हमीद रेजा हाजी बाबाई ने कंफर्म किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वसूला गया पहला टैक्स ईरान के सेंट्रल बैंक में जमा हो चुका है। हालांकि अमाउंट अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन ये एक बड़ा सिंबॉलिक माइलस्टोन है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि होर्मुज अब उनके कंट्रोल में है, सिर्फ मिलिट्री वाइज नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी। और अब जो भी शिप होर्मुज से गुजरेगा वो पैसे दे ईरान को और आराम से अपनी शिप को लेके जाए। अब सवाल ये है कि ईरान कितने पैसे ले रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम काफी कॉस्टली है। एक बड़े ऑयल टैंकर यानी VLCC पर तकरीबन $2 मिलियन तक का टोल लगाया जा रहा है। यानी दर्शकों, तेल अब $2 मिलियन महंगा पड़ेगा पर टैंकर, क्योंकि होर्मुज में खड़ा है। ईरान कहेगा भैया $2 मिलियन दो, आपके टैंकर को जाने की अनुमति हम दे देंगे। मैथमेटिकली देखें तो ये हर बैरल पर तकरीबन $1 से $2 का बोझ पड़ेगा और दुनिया भर में तेल महंगा हो जाएगा। ईरान ऑफिशियल पेमेंट अपनी करंट रियाल में मांग रहा है, लेकिन सैंक्शन से बचने के लिए चाइनीज युआन, क्रिप्टो करेंसी या बार्टरिंग का ऑप्शन भी रखा गया है। यानी दर्शकों, बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से ईरान अब पैसे वसूलने के मूड में आ गया है। लेकिन क्या हर कोई पे कर रहा है? दर्शकों, बिल्कुल नहीं। फिलहाल ट्रैफिक थोड़ा कम है क्योंकि शिपिंग कंपनीज बहुत ज्यादा डर में हैं, स्पेशली जब पिछले 4 दिनों के अंदर 3 से 4 बार ईरान ने हमला कर दिया। एक तरफ IRGC के कमांडोज हैं जो शिप्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ US सैंक्शंस का खतरा है। बड़े बड़े शिपिंग ऑपरेटर्स अब भी मना कर रहे हैं क्योंकि फ्री नेविगेशन के इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कोई भी देश ऐसे टोल वसूल नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक ये गैर कानूनी है, लेकिन ईरान के लिए ये एक रेड लाइन है। उनका कहना है कि अगर उन पर सैंक्शंस लगेंगे तो वो अपनी टेरिटरी का फायदा तो उठाएंगे ही ना भैया। आप इंटरनेशनल लॉज की बात कर रहे हैं तो वो ट्रंप से भी तो कीजिए। अब दर्शकों, वॉशिंगटन में हलचल तेज हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे साफ तौर पर एक्सटॉर्शन यानी वसूली कह दिया है और US ने वार्निंग दी है कि जो भी शिप ये टोल भरेगा उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। यानी भैया, आम शिप वाले, वो देश जिनको इन शिप्स की जरूरत है, ना तो वो पैसे दे सकते हैं और ना ही US से पंगा लेने का खतरा। लेकिन अगर ईरान इस सिस्टम को फुल्ली इंप्लीमेंट कर लेता है तो कैलकुलेशंस डर पैदा करने वाली हैं, क्योंकि दर्शकों, कंजर्वेटिव एस्टिमेट है 10 से 15 बिलियन डॉलर पर ईयर का, और एग्रेसिव एस्टिमेट है अगर प्री कॉन्फ्लिक्ट वॉल्यूम वापस आता है तो भैया $100 बिलियन तक कमा लेगा ईरान। ये इतना पैसा है कि ईरान पूरी इकोनॉमी बदल सकता है, अपनी इकोनॉमी को दोबारा खड़ा कर सकता है और ज्यादा हथियार भी ईरान बना पाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, ये ईरान का इकोनॉमिक वॉर वेपन बन गया है और ये नए टोल सिस्टम ने ग्लोबल शिपिंग को हमेशा के लिए बदल दिया है। US की नेवल प्रेजेंस अब क्या करेगी ये देखना होगा, क्योंकि US नेवी की जितनी बदनामी अब हो रही है शायद पिछले कुछ दशकों में नहीं हुई। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.